नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुल एंड बियर मार्केट में। दोस्तों देखिए, ट्राइडेंट को लेकर के एक सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ ट्राइडेंट को ही नहीं होने वाला है, टेक्सटाइल क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों को इसका फायदा होने वाला है। लेकिन ट्राइडेंट को ज़्यादा फायदा क्यों होगा, इसका भी आप मतलब समझ लीजिए और सरकार का फैसला क्या है। तो वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, सरकार ने इस समय सबसे बड़ा फैसला लिया है कि ये टेक्सटाइल के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों का अब एक्सपोर्ट बढ़ाने वाले हैं। मतलब कि अब कंपनियां ज्यादा से ज्यादा अपना माल बाहर विदेशों में सेल करें, ये सरकार का एक मिशन है, ऐसे करके आप बोल सकते हैं। और वहीं साथ ही साथ एक मेगा टेक्सटाइल पार्क भी बनने वाला है। तो उससे ट्राइडेंट के लिए क्या फायदा, देखिए ट्राइडेंट क्या काम करता है, ये वाथ लेनिन वगैरह बेडशीट ये सब चीजें बनाते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कंपनी के पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें इसलिए देखने को मिलती है, एक तो इसका प्राइस बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है, अट्रैक्टिव है। लास्ट 6 मंथ के अगर आप रिटर्न देखें तो बहुत ही ज्यादा शानदार। वहीं साथ ही साथ आप इनके अगर फाइनेंशियल देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्वार्टरली रिजल्ट दिखाई देंगे। दिसंबर 2020 से देखते हैं कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्म करते हुए चल रही है। यहाँ से आप देख रहे हैं कुछ अप एंड डाउन के साथ में जरूर ऐसी चीजें देखने में, लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो लगातार कंपनी में आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। और वहीं साथ ही साथ दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है इनके पास, वो है ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। इस वजह से इस कंपनी का जो फ्यूचर है वो ब्राइट दिखाई देता है। तो मान लीजिए आज की डेट में अगर सरकार ने ये अनाउंसमेंट किया है तो इसका इम्पैक्ट शेयर प्राइस पे जरूर आपको देखने को मिला था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी। लेकिन अगर बात करें तो ये शॉर्ट टर्म की बात नहीं है, ये लंबे समय की बात है। देखिए सारी चीजें एक दिन में या एक महीने में नहीं होती हैं। तो कहें तो फ्यूचर के हिसाब से अगर हम देखते हैं, क्योंकि आज हम अगर किसी भी शेयर में निवेश कर रहे हैं, किसी भी कंपनी में निवेश कर रहे हैं, तो उस निवेश का मतलब सिंपल यही होता है कि हम इस कंपनी का फ्यूचर अच्छा देख रहे हैं। तो वहीं 40 रुपए का आज ये शेयर आप बाय करते हैं, तो इसका मतलब आपने 40 रुपए इसकी आज के हिसाब से नहीं दिए हैं, आपने देखा है कि ये फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करने वाली, इस वजह से आपने 40 रुपए इस कंपनी में लगाए हैं। और ऐसे ही करके अगर हम बात करें ट्राइडेंट की, तो ट्राइडेंट के अगर आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, आप एक बार इनकी बेडशीट आपको फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी, ट्राइडेंट की बेडशीट आपको ज़्यादातर प्रोडक्ट दिखेंगे ट्राइडेंट ग्रुप के। तो वहां पर आप इनकी अगर बेडशीट एक मंगा करके देखिए, अगर आप इस्तेमाल करते होंगे तो आपको पता होगा किस तरह का फैब्रिक ये बनाते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी, बहुत बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट इनके रहते हैं। और यही सबसे बड़ी बात है कि अगर आप किसी कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो आपको उस कंपनी के प्रोडक्ट भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अगर आप किसी भी तरह की कंपनी में निवेश करने के बाद उसके प्रोडक्ट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, उसके प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते, तो इसका मतलब क्या है कि जब आप इस्तेमाल करना नहीं चाहते हैं या आपको उसके प्रोडक्ट अच्छे नहीं लगते हैं तो कोई और कैसे करेगा। और जब नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है, रेवेन्यू नहीं आएगा तो प्रॉफिट कहाँ से होगा। तो इन सारी चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। और ट्राइडेंट जो इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए इसका फ्यूचर हमें और अच्छा दिखाई देता है, क्योंकि आने वाले टाइम में उन कंपनियों पर बहुत ज़्यादा लोड आएगा, चाहे किसी तरह का टैक्स के तौर पे आ जाए या किसी अलग तरह की पाबंदी के तौर पे आ जाए। लेकिन अगर इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंपनियां होंगी तो उनके लिए और उल्टा एडवांटेज मिलेगा, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी वगैरह भी मिलेगी। और पीएलआई स्कीम वगैरह में तो ये ऑलरेडी आ ही चुके हैं। तो इन सभी चीज़ों को अगर हम देखें तो फ्यूचर के हिसाब से ये स्टॉक आपको करोड़पति बनाने की क्षमता रखता है। इसीलिए इस स्टॉक में आप निवेश कर सकते हैं। अब देखिए, करोड़पति बनने के लिए आपको मिनिमम कितना पैसा लगाना चाहिए किसी भी स्टॉक में, ये सवाल आपके मन में बहुत रहता है। तो कम से कम आप, और ज्यादा से ज्यादा भी आप 1 लाख रुपए आपका सुटेबल रहता है करोड़पति बनने के लिए। अगर आप किसी स्टॉक में 1 लाख रुपए निवेश निवेश करते हैं और लंबे समय में वो आपके लिए करोड़ में बदल सकता है। और कई कई ऐसे स्टॉक हैं जो 1 करोड़ है, 2 2 4 4 करोड़ में भी 1 लाख को बदल देते हैं। और हमेशा जब भी काउंट होता है करोड़पति बनाने वाला कोई भी स्टॉक है, तो उसमें क्राइटेरिया 1 लाख रुपए से ही शुरू होता है। मतलब आप इससे कम में भी निवेश कर सकते हैं, धीरे धीरे उस डिविडेंड को इसमें री इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ट्राइडेंट के द्वारा डिविडेंड भी देखने को मिलता है, जिसकी डिविडेंड यील्ड
लगभग 1.5% देखने को मिल रही है। तो आप इस डिविडेंड को भी इसमें री इन्वेस्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है एक ही दिन में आपको 1 लाख रुपए इसमें डाल देने हैं। इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। पैसा उतना ही लगाना चाहिए जितना आपके पास हो और उसको अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाइड करके लगाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी के पीछे सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग इस वजह से ऐसी गलतियां भी कर लेते हैं। तो इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्राइडेंट में अगर आप लास्ट मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा कंपनी का जो रिटर्न है 7,780% के रिटर्न देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर आप इसका शेयर प्राइस देखेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं 50 पैसे का शेयर था। और अगर आप इसमें उस टाइम 1 लाख रुपए निवेश करते, आप यहाँ से कैलकुलेशन भी कर सकते हैं दोस्तों। 1 लाख रुपए आप यहाँ पर निवेश करते तो आपके लिए कितने शेयर मिलते इस स्टॉक के? आपको इस स्टॉक के शेयर मिलते 2 लाख शेयर। 2 लाख शेयर आपके लिए यहाँ पर मिल जाते। और इन 2 लाख शेयर की आज की वैल्यू के हिसाब से काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 2 लाख शेयर 40 रुपए के हिसाब से ही मोटा मोटी काउंट कर लीजिए सीधा सीधा। तो 2 लाख और 40 रुपए के हिसाब से काउंट करेंगे तो हो गए आपके 80 लाख रुपए। सिर्फ 1 लाख रुपए ही लगाए हैं और आपके यहाँ पर 80 लाख रुपए बन चुके हैं। अब 80 लाख के बाद आपको ये देखना है कि कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है और स्टॉक स्प्लिट भी हुआ है। इस समय जो स्टॉक है वो 1:10 के शेयर में बदल चुका है स्प्लिट के बाद। जब कंपनी ने 2019 में अपना स्प्लिट अनाउंस किया था तो एक शेयर के बदले 10 शेयर कर दिए गए थे। तो उस हिसाब से काउंट करेंगे तो आपके पास शेयर भी बहुत ही ओवर होंगे। आपने 2 लाख लिए थे और 2 लाख का 10 से आप गुणा कर दीजिए, मतलब कि आपके पास शेयर कितने हो गए? 20 लाख शेयर। तो मतलब इस स्टॉक ने करोड़पति बनाया है और बहुत ही बड़े लेवल पर, मतलब 1 लाख रुपए का कितना बना दिया ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर में। अब आपको यहाँ पर बहुत सिंपल भाषा में समझा दिया कि कैसे 1 लाख रुपए से भी आप करोड़पति बन सकते हैं। तो इन चीजों को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत से लोग 10-5 लाख रुपए इसी वजह से लगा देते हैं कि करोड़पति तभी बन पाएंगे, 1 लाख से कोई करोड़पति नहीं बनता है। लेकिन ये सारी आपकी गलतफहमी है। आपके पास टाइम होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। आप यही पैसा चाहते तो 2009 में भी लगा सकते थे। 2009 में शेयर प्राइस 71 रुपीज का देखने को मिला है, तब भी आप लगा सकते थे। अब आपका टाइम और कम इस्तेमाल हो रहा है और अगर यहां भी नहीं लगाना था तो आप इस पैसे को यहां भी लगा सकते थे 2012 के टाइम पर। अब तो आपका टाइम बहुत ही कम लगा, मतलब 10 साल के अंदर अंदर ये स्टॉक आपको करोड़पति बना देता, सिर्फ और सिर्फ 10 साल में करोड़पति। तो ये बहुत ही ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें आपको सीखना चाहिए। जब आप सीख जाएंगे तो आपको खुद ब खुद ये सारी चीजें पता लगे हैं। बहुत से लोगों को ये सारी चीजें समझने में भी दिक्कत होती है, मतलब कि टाइम नहीं देना चाहते। जब आप 5-10 मिनट की वीडियो देख करके कुछ सीखने के लिए टाइम नहीं दे सकते तो फिर जाहिर सी बात है 5-10 साल रुक करके टाइम कैसे देंगे? जब भी स्टॉक आप देखेंगे कई बार स्टॉक ने गिरावट दिखाई है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब जिन्होंने भी पेशेंस खोया उन्होंने लॉस उठाया और जो लोग लास्ट टाइम तक इसके साथ बने रहे उन्होंने यहाँ से मोटा पैसा बनाया। तो अगर अब आपको ये सारी चीजें समझ में आई हों तो लाइक जरूर दबाइएगा, कमेंट में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा दोस्तों।